अब देखें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था और जिस डायग्राम की सहायता से मोल के ऊपर जितना भी फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारा फार्मूला हम एक ही डायग्राम से यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चों को दिक्कत होती है, जो कि बहुत सारा फार्मूला होता है तो या तो याद नहीं रहता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो आप एक ही डायग्राम की सहायता से उन सब का यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें। क्या है इसमें बीच में क्या दिया हुआ है? मोल, स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है कैपिटल एन, यहाँ लेफ्ट में नीचे में लिखा हुआ है मास, इसको स्मॉल w या स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इधर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। और उसको Vg से डिनोट करें जो कि गैस का वॉल्यूम है, या सिंपली V से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे इंटर कन्वर्ट करें? मान लीजिए आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ एरो को देखें, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू होता है उसका? 6.022 × 10⁻23, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यही उसी का उल्टा अगर करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? Na से डिवाइड करेंगे। आप पढ़े भी हैं, ये सब फार्मूला में पढ़े हैं, और फार्मूला का यूज़ हम लोग फार्मूला से ही डायग्राम बना चुके हैं और उसका हम लोग उपयोग एक साथ करेंगे। दूसरा है कि अगर आपको मोल से, नंबर ऑफ मोल से आपको मास में कन्वर्ट करना है, जिसको गिवन मास हम लोग कहते थे, तो मास में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं उसका उल्टा, अगर मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जिसको कि Vg कहते हैं, इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है मोल से, नंबर ऑफ मोल्स में से, तो हम क्या करेंगे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं वॉल्यूम ऑफ गैस STP पर दिया हुआ, उससे हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो उस गैस का, तो हम क्या करेंगे? 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे। पर ध्यान रखें कि ये जो दिया है मैंने वैल्यू, ये किसके लिए है? ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर के लिए है, मतलब ओल्ड STP के लिए है। वही नया STP हो, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर हो, तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दें, यहाँ 22.4 की जगह 22.7 कर दें, यहाँ भी 22.7 कर दें, बस सब कुछ सेम रहेगा। मतलब नए STP पर अगर आपको मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है तो 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो 22.7 लीटर से। वही उल्टा करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना है तो 22.7 लीटर से डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम ऑफ गैस को। तो ये चार्ट हम लोगों ने पीछे देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, पर हम चाहें तो इसका और ब्रॉडर लेवल पर और बढ़िया से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो केवल इसमें क्या किया है? मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, या यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल, या मोल से मास, या मास से मोल, या मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस से वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल में कन्वर्ट करना सीखा है। हम चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसको इससे, या इसको इससे आपस में भी इंटर रिलेट कर सकते हैं इसी डायग्राम की सहायता से। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसका नेक्स्ट लेवल दिखाता हूँ कैसे हो सकता है इसका। अब देखें, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस को मास में कन्वर्ट करना चाहें, या फिर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम जो पुराना डायग्राम पढ़े थे ना, ये इसी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है कि बहुत बड़ा डायग्राम है, इस पर ध्यान मत दें, क्योंकि इसी जो पुराना डायग्राम था उसी से हमने ये सब वैल्यूज़ लिखा हुआ है। बहुत आसान है समझना, बस इतना याद रखें, ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रायंगल वाला जो शेप था, बस उस डायग्राम को याद रखें और उसी से सारा काम हो जाएगा। हमको इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP में, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस का सीधा फार्मूला तो है नहीं, हम जानते हैं। जब क्वेश्चन फार्मूला से भी बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? दो फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो वही तरीका यहाँ भी अपनाना है, इस डायग्राम का इस्तेमाल करके करना है। कैसे करेंगे? जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ये वाला एरो देख लें, नीचे वाला ग्रीन वाला एरो, डिवाइड करना है Na से। तो देखो यहाँ भी, यहाँ जो ऊपर यहाँ से देख लो ब्लैक वाला एरो, ये नंबर ऑफ क्या है? पार्टिकल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करने वाला एरो है। तो हमने क्या करना है इसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो Na से डिवाइड करेंगे, तो Na से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है? मोल से कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट हो गया। मोल से कन्वर्ट करना है वॉल्यूम गैस में, तो ऊपर वाला एरो देखो, एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो वही किया हमने, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उल्टा इसका, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट करना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो उल्टा कर देंगे। यहाँ हमने Na से डिवाइड किया, तो यहाँ हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाद में, यहाँ शुरू में किया था, यहाँ बाद में, यहाँ 22.4 लीटर से बाद में मल्टीप्लाई किया था, इसको शुरू में ही डिवाइड कर देंगे।
मतलब क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, उससे पहले डिवाइड कर देंगे और फिर इधर जो शुरू में डिवाइड किए थे जिससे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसका उल्टा कर देना है सब कुछ, वैल्यूज़ वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। जो पहले किया था उसको बाद में करेंगे, जो बाद में किए थे, जिससे बाद में किए थे उसको पहले कर देंगे। अब इसके रास्ते आए, चाहे ऐसे सीधे यहाँ से सीधे कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है। आप उल्टा देख लें, यहाँ डायग्राम से देख लें कि वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन एरो 22.4 लीटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दी हम, ब्लू वाले एरो को देखें ध्यान से तो ऊपर में। फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ब्लू एरो फॉलो करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसी डायग्राम का उपयोग करके आप इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को भी आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। दूसरा देख लें, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस को हमें कन्वर्ट करना है मास में, कौन सा, ब्लैक वाला एरो है। कैसे करेंगे, मोल के रास्ते आए, पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 22.4 लीटर्स डिवाइड करेंगे, ग्रीन एरो देखें तो वही किया मैंने, 22.4 लीटर्स डिवाइड किया है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, ब्लू एरो mm से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो mm से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उल्टा यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि मोलर मास से बाद में मल्टीप्लाई किया तो उससे पहले डिवाइड कर दो। फिर 22.4 लीटर से शुरू में डिवाइड किया था, उससे बाद में मल्टीप्लाई कर दो। चाहे आप एरो को ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके ही देख लो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन एरो देख लो, मोलर मास से डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने का क्या तरीका है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो वही कर दिए हम लोग। एकदम बहुत आसान है। मतलब मेन यही डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपको पता है, ये डायग्राम अच्छे से आ गया, तो आप इसी से आपस में इन सबको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा भी देख लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड कर लें एन से, तो डिवाइड कर लो एन से। देखो ब्लू एरो यही है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए इधर से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, ठीक है। तो यही तरीका है। तो एन से डिवाइड किया है तो एन से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से आने के लिए क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका उल्टा क्या किया है इन्होंने, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम से डिवाइड किया, एम से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया है इसने, इसमें तो एन से मल्टीप्लाई किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम उल्टा हो जाता है इसका। यहाँ एन से डिवाइड हुआ है शुरू में, तो यहाँ बाद में एन से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ बाद में एम से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ शुरू में एम से डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप चाहें तो इसी डायग्राम का उपयोग आपस में भी इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान कर देता है काम को, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें अच्छे से, और इस पर 4-5 बार इस डायग्राम को कोशिश करें खुद से बनाने का, उसको ध्यान, और ये सब याद नहीं करना है, याद ध्यान बस ये रखना है, ये वाला चीज़ याद रखना है, ये बार बार लिखना है। इससे इस यहाँ तक जाने के लिए कैसे हम जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखना है, उससे आपको याद हो जाएगा। या फिर आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप केवल इसी डायग्राम का उपयोग करके ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। ये बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको लिख लें ताकि आपको वैल्यूज़ लिखा रहेगा, तो आप कभी चाहे तो मैच कर सकते हैं, या कभी काम पड़े तो आप अपना उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको लिखें। अब देखिए, इस डायग्राम की सहायता से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वही डायग्राम है, मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है, जिसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, डब्ल्यू क्या है, मोलर मास है, और वी जी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, एट एसटीपी है, ठीक है। अब इस डायग्राम की सहायता से हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए आपको दे दे 60.22 × 10⁻23 है, सोडियम आयन है, Na+ आयन है, इसका मोल निकालना है। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल का कन्वर्जन है। इसके लिए कौन सा एरो फॉलो करेंगे, ग्रीन एरो। ग्रीन एरो क्या कर रहा है, डिवाइड करो एन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 6.22 × 10⁻25 डिवाइडेड बाय कितना, एन से, एन का वैल्यू कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो इसका नंबर ऑफ, हम लोगों को क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा सोडियम आयन का। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻23 10⁻25, पावर में 2 अंतर है, तो ये 10⁻2 बन जाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 3 अंक बाद, 3 अंक पीछे है, तो ऊपर में 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 अंक है पीछे डेसिमल, तो ये हटा दे, तो यहाँ से 10⁻2 से हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10⁻2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो बच क्या गया 10⁻2 भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1000। कितना हो गया 1000 मोल ऑफ Na+ आयन। तो ये वही चीज़ है, जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Na, सॉरी, आप देखिए वही किया हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन था ये डिवाइडेड बाय क्या किया, Na का ही तो वैल्यू पुट किया। तो फॉर्मूला का ही यूज़ है, बस डायग्राम की सहायता से, तो वो आसान हो जाता है काम, ठीक है, और कुछ नहीं है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन, जैसे 360 ग्राम वाटर दे दिया है,
तो अब ये मास है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है। ये वाटर है, मतलब ये मास है W, यहाँ से मोल में, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला ग्रीन वाला एरो ही मोलर मास से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दो, यहीं कर देता हूँ डिवाइड। 18 ग्राम होता है वाटर का, ये होता है ना, तो 360 ग्राम और 18 डिवाइड करो 2 और यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा 20 मोल वाटर। इसका उल्टा भी दे सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका उल्टा भी दे देगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी के ऊपर, कि मान लीजिए उल्टा पूछ देगा ही तो क्या करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अब इससे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दे दे, या इन दोनों में से कुछ भी दे दे, ठीक है, तो अभी आप इस चार्ट की सहायता से निकाल सकते हैं, इस डायग्राम की सहायता से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग मोल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम से मोल निकालने का क्या तरीका है, 22.4 लीटर से डिवाइड करो, तो वही कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस क्या हो जाएगा, कि जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है 67.2 लीटर और डिवाइड कर दो कितना से 22.4 लीटर से, तो ये कितना हो जाएगा, आप 22 3 या 66, 4 3 या 12, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आप कैंसिल करके देखें, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 मोल हो गया, ठीक है। तो आसानी से यही फॉर्मूला ही है, एक्चुअल में हम लोग फॉर्मूला को डायग्राम की सहायता से यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सीधे पूछ दे कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, इससे आप पार्टिकल्स की संख्या निकालो, तो क्या करेंगे आप, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तो आ ही चुके हैं, लेकिन हालांकि चलो डायरेक्ट ही हम करते हैं, एक ही बार में चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ जाए, तो क्या करेंगे, पहले 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने का क्या रास्ता है, NA से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लो, क्या है 67 नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब CH4 यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होगा, पहले VG को 22.4 लीटर से डिवाइड कर लो, तो क्या है 67.2 लीटर है, इसको डिवाइड करो कितना से 22.4 लीटर से, और फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, यहाँ से यहाँ क्या एरो है NA से, तो NA से मल्टीप्लाई कर दो, NA को लिख लो वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप जानते हैं ये तो निकाल ही चुके हैं, कितना है 3 मोल, नहीं 3 आया तो 3 मोल क्यों लिखो, 3 लिखो, मोल तो हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल का तो वैल्यू हमने दे ही दिया 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18.066 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। चाहे आप इसे लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10⁻24, वो सब तो पावर का कन्वर्जन है, तो आप देख लें, इसको कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। मतलब मास दिया हुआ गैस का और कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, मतलब ओल्ड STP है, उस पर क्या वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो अब मास से हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इस मास से हमें वहाँ वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम इसके रास्ते जाएंगे, मास से W से हमें अगर VG तक जाना है तो वाया N होते हुए जाएंगे, N के रास्ते होते हुए जाएंगे। और कैसे जाएंगे, तो मास से नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ग्रीन वाला एरो देखो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है, ब्लैक एरो देखो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मास को पहले मोलर मास से डिवाइड करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, कर लो, क्या करो, इसको 322 ग्राम को डिवाइड करो मोलर मास से। मोलर मास कितना हो जाएगा, क्या है, मीथेन गैस है, मीथेन का 16 होता है, मीथेन का आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो CH4 होता है 12 + 4 16। तो 320 को 16 ग्राम से डिवाइड करो, ठीक है, और फिर क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, तो 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से। यहीं 1 बार प्रेशर होता तो न्यू STP हो जाता, तो उसमें हम क्या करते 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते, इतना ही अंतर होता और कुछ नहीं होता। तो आप वो भी कर सकते थे अगर वैसा पूछ देता। तो हमें निकाल के आ रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो VG लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 320 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 16 2 32, तो 20 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 44.8, ये डेसिमल है तो यहाँ 0 भी हट जाएगा, इतना 448 लीटर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 21.4 लीटर को क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक ही डायग्राम से आपको कुछ भी पूछ दे, आपको यहाँ से यहाँ पूछे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर आपस में कि N से VG में कन्वर्ट करना है आपस में, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, या VG से W या W से N, जो भी इंटर कन्वर्ट हो सारा आप एक ही डायग्राम से, एक सिंपल डायग्राम से आप लोग कर सकते हैं।
तो ये बड़ा आसान हो जाता है काम। तो उतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स हम डायग्राम बताए थे वो डायग्राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए किए थे कि आप उसको समझ लेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मैंने डायग्राम बना करके उसको लिख करके भी बता दिया था आपको कि कभी दिक्कत भी हो, कन्फ्यूजन भी हो तो आप उस डायग्राम से मैच कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, तो इसको नोट डाउन कर लें। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही उन बच्चों से ज़रूर शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, या फिर आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हो, 9, 10 या 11, 12 के बच्चे हो, या नीट जेईई आईआईटी फाउंडेशन किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको पहले मिले और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू।